और बहुत बच्चा वाला, ठीक है ना। नौकरी होने के बाद यहां देखिए, तो इसे जानने के लिए पहले मैं आपसे बेसिक बातें, आज पूरे दिन जो है यही बेसिक बातें करेंगे। और एक बार बात सीखने के बाद कभी जिंदगी में जो है तकलीफ नहीं होगा, ठीक है ना। सब लोग तैयार हैं? ठीक है। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में जब हम लोग कोई भी चीज के, किसी वस्तु के बारे में बोले तो हमेशा लाइन का ही प्रयोग करें, एक बिंदु का ही प्रयोग करें। जैसे कहा एक टावर है, तो टावर सीधे ऐसे होना चाहिए, इन्हें कि टावर इतनी मोटी चौड़ी ऐसे है ना, ऐसे होगी, है ना। तो नहीं, टावर का मतलब एक लाइन, सीधे एक लाइन ही खींचेंगे, है ना। बोले इतनी इतनी चौड़ी भी तो होगी, है ना, ऐसे नहीं, कुछ नहीं, बस एक लाइन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। तो बिल्कुल जैसे ही इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में प्रयोग करते हैं तो हमेशा एक लाइन, एक पॉइंट का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक टावर है तो ये टावर है, तो टावर पे बैठा हुआ व्यक्ति टावर ऊपर बैठ के देख रहा है नीचे। एक कार को देखा तो कार क्या हो गया, एक पॉइंट माना जाएगा। आप ये ना बोलें कि कार का तो इतनी ऊंचाई होती है, इतनी ऊंची होगी, है ना भाई साहब, है ना। बहुत अच्छा, एकदम संगतियां हैं हमारे, है ना। साथ आने वाले लेट, सबका आदत हो गया। नहीं, हम कभी टाइम पे भी होते हैं ना तो भी हमको लेट ही आने का मन करता है, मुझे कि बच्चे तो आए ही नहीं है। ये जो है आदत खराब है। एक दिन मैं आ गया तो देखा कि खाली, मैं वेट करना पड़ा, मुझे आएगा। ठीक है, हाँ देखो सब तैयार है ना। तो हमने कहा कि जब भी इसमें बातें करेंगे तो एक लाइन, एक पॉइंट का ही बातें करें। एक टावर, तो एक टावर खींचेंगे, उस पे बैठा व्यक्ति, उसने देखा तो देखा, एक कार को देखा तो कार को एक पॉइंट। जब तक ना बोले कि इतनी ऊंचाई का कार है तब तक उसका ऊंचाई न दे, उससे हमेशा पॉइंट ही माने, ठीक है ना। हाँ बोल दे कि 10 मीटर ऊंचा, 5 मीटर ऊंचा एक कार है, बस है, ट्रक है, तब उसकी ऊंचाई दे। अदरवाइज उसे ऑलवेज पॉइंट ही एज्यूम करें, ठीक है ना। ओके, तो हमेशा इसमें जो है इस बात को ध्यान रखते हैं। दूसरी बात इसमें आता है, बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। हिंदी में उन्नयन कोण, अवनमन कोण। ये क्या मतलब है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कृपया ध्यान दें, बातें कम करिएगा। देखिए, कहा जाता है कि जब, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, हिंदी में बोलते हैं उन्नयन, नयन का मतलब आंख, उन्नयन का मतलब ऊपर की, यही होता है ना। जब आंख ऊपर करके देखोगे तो आंख ऊपर तभी होगा जब तुम नीचे रहोगे और ऊपर देखोगे। ऐसा थोड़ी है कि नीचे देखना तो ऊपर देखेंगे, ऐसा होता है भाई साहब। नीचे देखना है तो ऐसा उन्नयन, नैन ऊपर कर लेंगे, नीचे दिख जाएगा, ऐसा थोड़ी है। ऊपर मिरर थोड़ी लगा हुआ है ना। तो जैसे ही उन्नयन की बात आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात आ गया, उन्नयन कोण, इसका नयन ऊपर करना है, नयन ऊपर करना, इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, वो नीचे है और ऊपर देख रहा है। तो जब नीचे से ऊपर की ओर एंगल बनता है, थीटा बनता है, तो इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं, नयन ऊपर करना कहते हैं। समझ में आया सबको? तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब नीचे ऑब्जर्वर होगा, देखने वाला नीचे होगा और ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर होगा, तो उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर देखेगा तो नयन ऊपर करेगा, तभी तो टावर को देखेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऑब्जर्वर नीचे और ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम? नो। अब आया उन्नयन कोण, कौन सा? हाँ, अवनमन कोण, अवनमन कोण, कौन सा? अवनमन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ
हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन। अवनमन, अवनमन का मतलब नमन मतलब झुकना, नीचे की ओर झुकना। मतलब ऑब्जर्वर जो है अवनमन, नमन करके देखेगा, झुक कर देखेगा। तो आप झुक के तभी देखेंगे जब ऑब्जेक्ट जो देखना है वो कहां रहेगा, नीचे रहता ना, झुक कर देखेंगे। ये थोड़ी है कि नीचे झुक कर देखेंगे ऊपर दिख जाएगा, ऊपर है ऑब्जर्वर, ऐसा तो है नहीं। मिरर में तो देख नहीं रहे हैं कि नीचे देखेंगे ऊपर मार देंगे, है ना, अर्जुन सब तीर, है ना वैसा। चलिए यहां देखिए, तो कहने का मतलब अवनवन का मतलब यह है कि जो ऑब्जर्वर होगा वो ऊपर होगा और ऑब्जेक्ट जो हो कहां होगा, और ऊपर से ये नीचे की ओर ये देख रहा है। जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की ओर देखे, ऑब्जर्वर ऊपर से कहां देखे, नीचे की ओर देखे, तो इसी को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। समझ में आ रहा बात ना। तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा। क्यों, दोनों पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि उन्नयन कोण था तो भी एंगल यही बना, उन्नयन कोण था फिर भी एंगल यही बना, और अवनमन हुआ फिर भी एंगल। तो नयन ऊपर हो चाहे नीचे एंगल तो वही बनेगा। नहीं समझा, समझ में आ रहा ना। नयन ऊपर हो या नीचे हो, कोण वही बनता है ना। तो हमेशा यही बनेगा, ठीक है ना भाई साहब, समझ में आया क्या, ठीक है ना। तो नीचे से देखो या ऊपर से देखो, आपको एंगल नीचे ही बनाना है, क्योंकि इसमें अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएगा, है ना, एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों बराबर कर देंगे। यस और नो मेरे भाई लोग, समझ में आया। तो इससे मतलब अवनमन और उन्नयन से कोई फायदा नहीं है, लैंग्वेज में डराने के लिए देगा। जो नहीं समझता है उन्नयन अवनयन डरे, अरे माय गॉड कैसे बनेगा, ये नयन ऊपर है कि नीचे पता नहीं चलेगा, है ना। जब बचपन में आप लोग पढ़ते थे 9th 10th, जिसके बोर्ड में होगा, 10वीं में सबका है, कुछ लोग का 9th क्लास में भी है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता था कि पता नहीं ये अवनमन ने और उन्नयन ज्यादा कंफ्यूज कर, सब कुछ समझते थे, यही बात नहीं समझते जल्दी, है ना। तो ये जो नयन का चक्कर बड़ा खराब है, नहीं समझा, मतलब ये पहचानने में नहीं समझा, इसके पहचानने में, है ना। तो आप जो है आप समझ गए ना। लेकिन अब मुद्दा यह है कि जब अवनमन और उन्नयन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एंगल नीचे ही बनता, चन्नयन किधर भी हो, तो फिर लिखा क्यों रहता है, क्यों लिखा रहता है अवनमन उन्नयन, लिखे ही नहीं जब नीचे ही बनाना ही है। तो है कहीं न कहीं तो फायदा है इसका। कहां फायदा है मुझे दिखाइए, है ना, दिखाता हूं, एक मिनट, इधर देखो। जैसे कहा, इतना ठंडा है, टेढ़ा हो जा रहा है, देखो ना, ठीक है, हाथ सड़ता बोल ठंडा लगता है। यहाँ देखिए, इसमें हीटर लगा दे, क्या बात करता है, यहाँ देखो। हाँ देखिए भाई साहब, तैयार हैं सब लोग। जैसे कहा एक टावर है, टावर पहाड़ी, यहाँ हिल है पहाड़ी, ये टावर है और ये क्या है, हिल पहाड़ी, समझते ना, ये टावर है और ये क्या है, हिल पहाड़ी है, ठीक है ना। कहा कि कुछ कहेगा, ऐसे ध्यान सुनिएगा। कहा कि एक टावर के शीर्ष से, एक पहाड़ी के शीर्ष पर, एक टावर के टॉप से एक हिल, पहाड़ी, माउंटेन, कुछ भी लिखा रहेगा, ठीक। एक पहाड़ी के शीर्ष पर the angle of elevation from the top of the tower to the top of the hill is theta degree. The angle of elevation from the top of the tower to the top of the hill is theta degree.
एक टावर के शीर्ष से एक पहाड़ी के शीर्ष पर, एक टावर के शीर्ष से पहाड़ी के शीर्ष पर उन्नयन कोण थीटा डिग्री है। अब बात यहां पर यह आता है कि किसकी ऊंचाई ज्यादा है, टावर की है? अभी नहीं, आप फोटो देख के मत बोलिए, ये भी केसेस हो सकता है, ये भी केसेस है ना, फोटो देख के नहीं बोल सकते हैं आप, है ना। जैसे कहा कि टावर, कभी कभी टावर भी जो है ना पहाड़ से ऊंचाई हो जा रहा था। हम पहाड़ी कर रहे हैं, पहाड़ थोड़ी हिमालय की बात कर रहे हैं हम ना, छोटी पहाड़ी, छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती हैं, है ना। हाँ नहीं, छोटियां नहीं, चोटी क्या है? पहाड़ की सबसे ऊंचली सबसे भाग होता है, उसको चोटी कहते हैं। ये चोटी कहाँ होता है? शीर्ष पर बोलते हैं ना, उसको चोटी कहते हैं। नहीं समझे? जैसे आप लोग चोटी बांधती नहीं है, इसे कहाँ बांधती हैं? सबसे ऊपर बांधती है ना। यस, उसको चोटी, चोटी है लगो। पहाड़ मतलब पूरा भाग है कि नहीं भाई साहब? पहाड़ी टूटा फूटा छोटा सा भाग। देखिए, तो हमने कहा, देखिए मेरा मतलब की बात ध्यान दीजिएगा प्लीज। अभी हम बातें करेंगे, आपसे बकवास ही आज, है ना, संडे है ना, इसलिए। देखो, हाँ, लोहड़ी की पूर्व संध्या नहीं है, मॉर्निंग मॉर्निंग है ना, प्रातः कालीन, है ना। यस, यहां देखिए, तो टावर के शीर्ष से एक हिल के शीर्ष पर उन्नयन कोण थीटा डिग्री है। उन्नयन कोण मतलब इसके टावर से इसके टावर पे देखने के लिए नयन ऊपर करना पड़ रहा है। इसका मतलब हिल जो है ज्यादा ऊंचाई है, टावर के शीर्ष से पहाड़ी के शीर्ष पर देखने के लिए नयन ऊपर करना पड़ रहा है। इसका मतलब पहाड़ी की ऊंचाई ज्यादा है, इसकी ऊंचाई कम है। हमें ये डिफाइन नहीं हो पाता कौन ज्यादा ऊंचा है कौन छोटा है, पता नहीं चलेगा, लेकिन इससे उन्नयन कहा तो समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका छत है, घर का छत, मकान है ना आपका, तो उसका छत, आप अपने छत पर हैं और बगल में एक और छत है, एक आपका छत है, बगल में एक और छत है, और अपने छत से बगल वाला छत पर देखने के लिए नयन ऊपर करना पड़ रहा है। आप कहीं और मत जाइएगा, ठीक है ना। देखिए, हम जो समझते हैं वहां मान लीजिए कि एक कबूतर बैठा, उसको देख रहे हैं आप, कौवा बैठा, उसको देख रहे हैं आजकल, मान लीजिए, ठीक है ना। आप ध्यान सुन, जब करते हो उतने ही समझिएगा। अपने छत से बगल वाला छत पर देखने के लिए नयन ऊपर करना पड़ रहा है। ऊपर, नयन ऊपर कर देख रहे हैं आप। इसका मतलब आपका छत नीचे है, बगल वाला छत उसकी ऊंचाई ज्यादा है। ये फीलिंग हो रहा है ना, कि एक के टावर से दूसरे के टावर पर देखने के लिए नयन ऊपर करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नीचे है, और जहां देख रहे हैं वो क्या है, नयन ऊपर करना पड़ा, तो ये नीचे है, ये ऊपर है। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप द टावर, तो टॉप द हिल इज थीटा डिग्री, तो हम समझ गए कि इसकी जो है नीचे है, ये ऊपर है, ऐसे थीटा डिग्री, तो ये हो गया थीटा। यस और नो, समझ में आ रहा है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का ये फायदा हो गया कि ये बताएगा कि कौन ऊंचाई पर है कौन नीचे है। तो जैसे बोला एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, हम समझ गए ये नीचे है ये ऊपर है, तभी तो नयन ऊपर करना पड़ रहा है। समझ में आया? ओके, फिर कहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन द टॉप ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द हिल। Angle of depression from top of the tower to top of the hill is theta degree। एक टावर के शीर्ष से एक पहाड़ी के शीर्ष पर देखने पर अवनमन कोण थीटा डिग्री बनता है, ठीक है ना। टावर के शीर्ष से पहाड़ी के शीर्ष पर अवनमन कोण थीटा डिग्री का है। कितने डिग्री का है? अवनमन कोण थीटा डिग्री का है। अवनमन मतलब आपके टावर से पहाड़ पर देखने के लिए झुकना पड़ रहा है, झुक के आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब है टावर की ऊंचाई ज्यादा है और उसकी ऊंचाई कम है। समझ में आ रहा है ना। और इससे में एग्जांपल, आपका छत है, आप अपने छत से बगल वाले छत पे देख रहे हैं, तो आपको झुक के देखना पड़ रहा है। अपने छत से बगल वाला छत पे देखने के लिए अवनमन, झुकना पड़ता है आपको देखने के लिए नीचे, तो इसका मतलब आपके छत की ऊंचाई ज्यादा है और बगल वाला के छत की ऊंचाई, ये बात समझ में आया ना।
अब नमन हो रहा है, झुकना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप ऊंचाई पे हैं और नीचे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ गया सब लोग। जैसे कहा कि एक टावर के शीर्ष से पहाड़ी के शीर्ष पर अवनमन कोण बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, तो इसका मतलब ये हो गया झुकना पड़ रहा है टावर के शीर्ष से ऐसे थीटा बना के, तो इसका मतलब थीटा तो यहां बनेगा लेकिन लिखाएगा कहां, फिर अल्टरनेट एंगल यही लिखाएगा, ठीक है ना। तो ये ऊंचाई पे है, ये कम ऊंचाई पे है, ठीक। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, उन्नयन कोण अवनमन कोण का फायदा यही है कि विच वन इज द लार्जर, टॉलर, शॉर्टर, कौन बड़ा है, लार्जर है, स्मॉलर है, टॉलर है, ये सब का पता हमें इससे मालूम चलता है कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। बस इतना ही फायदा है, अदरवाइज एंगल तो वही बनेगा, है कि नहीं, एंगल वही बनता है हमेशा, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रहेगा सबको। तो हमने आपको ये सिखाया कि इसमें हमेशा एक पॉइंट का प्रयोग करते हैं, लाइन का प्रयोग करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, किसी को दिक्कत कभी जिंदगी में नहीं होगा, ओके। इस सब के चक्कर में बिल्कुल मत रहना कि ऊपर से एंगल बना के दिखाना ही नहीं ऊपर से, ये तो ऐसे नीचे ही बनाना है एंगल, ठीक है ना। चाहे उन्नयन कहे चाहे अवनमन कहे, एंगल नीचे बनाना है। उतना फोटो बनाने में अपना मार्कर पेन बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है, कहानी नीचे ही का होगा, ठीक। आइए देखते हैं। अब इसमें बात आता है जो बचपन में पढ़ते थे, पहले वो सिखाता हूं। देखो बचपन की बातें, आइए। कहा एक टावर है, या मान लो एक इस मान लो ये वॉल दीवार है, इस मान लो दीवार, क्या ये दीवार है, ठीक है ना। दीवार जो है इसकी ऊंचाई जो है 30 मीटर है। दीवार की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर। हाइट ऑफ ए वॉल इज ना 30 मीटर। एक दीवार का जो है हाइट कितना है, 30 मीटर है, ठीक। और उसके सहारे जो है इंक्लाइन कर रहा है एक लैडर, है ना, एक सीढ़ी जो है उसके ऊपर लगाया गया, ठीक है ना। सीढ़ी इसके ऊपर जो लगाया गया वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने का, 30 डिग्री का एंगल इंक्लाइन करता है, 30 का एंगल बनाता है, ठीक है। कितने का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है ना। तो हमसे जब बचपन में कैसे बनाते थे वो सिखाता हूं पहले, ठीक है। हमसे पूछेगा कि भाई सीढ़ी की लंबाई या दीवार से सीढ़ी का जो है पायदान जो है, सबसे पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप कितने दूरी पर है, मतलब इनके बीच की फुट उसका है ना, उसका फुट है, इसका वाल का जो है ना बेस है ना, इससे कितने दूरी पर है, वाल से उसका फुट जो है कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। ओके भाई। तो देखिए एक बचपन में ऐसे बनाते थे हम लोग, है ना, जैसे जो निकालना है, जैसे कैसे एक समान लिए। मैं पहले बचपन की बातें हम याद कराता हूं, फिर इसके बाद सब बताऊंगा मैं आपको। यहां देखिए, जैसे हमको निकालना है सीढ़ी की लंबाई, ठीक है ना, तो बचपन में कैसे बनाते थे पहले सीखते हैं। सीढ़ी की लंबाई निकालना है तो देखो इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने में हाइपोटेन्यूज, और जिस पे एंगल इंक्लाइन करता है उसे थीटा बेस हो गया। जहां थीटा जो है एंगल जो इंक्लाइन करेगा उसे बेस कहते हैं, याद है सबको, तो ये बेस हो गया, ठीक है ना। तो बात ऐसा है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम देखते थे बचपन में कि P और H में किसका संबंध है, याद है, P और H में किसका संबंध है, साइन का, याद है सबको ना। ये हमारा थीटा के सामने P है और ये H है, और P और H में साइन का संबंध है। तो बचपन में ऐसे बनाते थे, साइन 30 बराबर P बाई, तो ये P हो गया, ये H हो गया, ठीक है ना, P बाई H, कोई दिक्कत तो नहीं ना। साइन 30 बराबर P बाई H, साइन 30 बराबर P बाई H, साइन 30 बराबर P बाई H, कोई दिक्कत तकलीफ है तो बताइए, नो। तो साइन 30 बराबर P बाई H।
तो हम देखिए ऐसे सोचेंगे, पहले पहले बचपन में घुराते थे कौन सा लगाएं, इतना सारा पढ़ा दिए साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट है ना, कौन सा लगाना है कैसे समझें। तो ऐसे समझेंगे कि हमको दिया क्या है पी और निकालना क्या है एच। तो पी और एच में किसका संबंध है, दुनिया जानती है, साइन का है, मालूम किसका है, साइन का। तो साइन 30 इक्वल टू पी बाई एच। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, अच्छा वेरी वेरी गुड। तो यहां से हो गया एक्स बराबर कितना हो गया 30 दूनी 60 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई जो है कितना हो गया 60। ये अभी कैसे बनाएंगे वैसे नहीं सिखा रहा हूं, ये वो सिखा रहा हूं जो हम लोगों ने बचपन में सीखे थे। और अब कैसे सिखाएंगे बताएंगे आपको, हम टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। आइए देखते हैं। अब मुद्दा आया कभी ये पूछ दे कि दीवार से उसका फुट कितने दूरी पर है लेटर का, तो ये निकालना, इसको बेस कहते हैं, इसको पी बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं। तो पी और बी में किसका संबंध है, पी और बी में किसका संबंध है, पी और बी में किसका संबंध है, tan थीटा या तो cot थीटा, दोनों से कोई ले सकते हो, ठीक है। तो हम लिखते हैं tan 30 डिग्री, यही लिखता हूं, ठीक है, tan 30। तो tan 30 डिग्री जो होगा वो P बाई, हाँ तो 30 अपॉन y हो जाएगा। यस और नो, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा P बाई बी, है ना, P बाई बी हो जाएगा। और tan 30 1 बाई क्या होता है √3, तो 30 अपॉन y, तो y बराबर 30√3, y बराबर 30√3, ठीक है ना। y का वैल्यू क्या है 30√3, y का वैल्यू क्या है 30√3। तो ऐसे करके आ गया कि सीढ़ी जो है दीवार से 30√3 मीटर की दूरी पर है, ठीक। लेकिन हम लोग कभी ऐसे बनाते नहीं हैं, ये तो तब सिखा रहा हूं जब हम लोग को मतलब एंगल उंगल नहीं दिया रहेगा, वहां पर हमको ये कॉन्सेप्ट चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूं। लेकिन जब एंगल दिया रहे तो कभी जिंदगी में ऐसे नहीं बनाएंगे हम लोग। तो भैया कैसे बनाएंगे इस जिंदगी में, ये देखो भाई साहब ध्यान दीजिएगा, ये सबको समझ में आ रहा ना, किसी भाई को तकलीफ नो। देखिए मैं आपको सलाह दूंगा, सावधान भाई साहब, ऐसे नहीं बनाइएगा, ठीक है। यहां देखिए, अब आपको थोड़ा सा बताता हूं, इधर देखिए ध्यान किधर है भाई, यहां देखिए जरा साइन 30। हम आपसे जानना चाहते हैं साइन 30 का वैल्यू क्या होता है। यस, साइन 30 का मतलब 1/2, मतलब P हमारा 1 होगा और हाइपोटेन्यूज हमारा 2 होगा। यस और नो, साइन 30 1/2 और साइन होता है P बाई एच, तो ये P का वैल्यू हो गया और ये H का। यस और नो, तो साइन 30 में होता है 1/2, तो ये 1 होगा और ये 2 होगा। यस और नो। और cos 30 क्या होता है, cos 30 √3/2, ये √3 होगा और ये 30 क्या होता है, हाँ cos 30 होता है √3/2, ये √3 होगा और ये √3 होगा, ये समझ में आ रहा ना। अभी हम आपको याद करवा देंगे सब, टेंशन मत लीजिए, याद है भी आपको, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। साइन 30 1/2 cos √3/2 हो गया याद, ये कोई बड़ी बात है भाई साहब, याद है कि नहीं है। साइन 30 1/2 cos 30 √3/2, कौन सी बड़ी बात है, याद है कि नहीं है, याद है। देखा, आगे देखो, यहां तक तो याद रहेगा, एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए बात। अब हमको दिया कि इसका जो है दीवार की ऊंचाई 30 मीटर है, अब इसको रेशियो से बनाएंगे। देखो 1 बराबर कितना, तो 2 बराबर √3 बराबर 30 √3 हो गया, दीवार की और सीढ़ी की सबकी लंबाई निकल गया। नहीं समझा क्या, नहीं समझ में आया। 30 डिग्री का मतलब होता 1 2 √3 मालूम, तो 1 इक्वल टू हमें कितना दे दिया 30 मीटर, 1 इक्वल टू 30 मीटर, 1 इक्वल टू 30 मीटर, 1 बराबर कितना है 30 मीटर, 1 बराबर, समझ में आ रहा है ना, 1 हमारा 30 के बराबर है, तो 1 30 है तो 2 60 होगा। नहीं समझ में ये बात, देखते हैं आगे, देखते हैं, इसे बनाना थोड़ी है, 1 30 है तो 2 60 होगा। फिर ऐसे दिया 1 30 है तो √3 कितना होगा, तो 30 √3 हो जाएगा, ये गुना हो जाता है ना 30 √3, तो इसके दीवार की है ना सीढ़ी के बीच की दूरी जो है इतना है। क्या आप नहीं बना सकते, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। अभी रुकिए ना, अभी बहुत कुछ सिखाना है आपको, डरना
ये बात आपको मालूम है। इसे मिटा दूं? यहां देखिए, जरा सा एक बार मैं आपको सब याद करवा दूं जरा, उसके बाद चलेंगे। जैसे मैंने अभी लिखा था 30 डिग्री, मैं फिर से फ्रेश लिख रहा हूं। 30 डिग्री में क्या होता है? साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2। कोई दिक्कत? नो। यहां देखिए, 60, बताइए साइन 60, तो ये √3 होगा और ये 2 होगा, और cos 60 cos 60 1, तो 1/2 1/2 होगा। समझ में आ रहा है ना? आ रहा भैया? पक्का? अच्छा। 45 साइन 45 1/√2 cos 45 1/√2। समझ में आ रहा सबको ना? फिर से देखिए, 30 में ये 1 2 √3 होता है, 60 में उल्टा हो गया। देखो ये दोनों उल्टा हो जाएगा, वो तो हमेशा 2 रहेगा इसमें, है ना? 30 और 60 दोनों में, 30 में ये √3 ये 1, 60 में ये √3 ये 1, 2 तो रहेगा ही, ठीक है? उल्टा हो गया, समझ रहे हैं ना? आपको याद है ना, साइन कॉस जो है 30 और 60 में उल्टा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिखाया था ना, 30 और 60 दोनों का एंगल का सब 90 डिग्री हो तो उल्टा होगा। तो जो वहां 1 होगा तो यहाँ 1 होगा, इसमें यहाँ √3 होगा तो यहाँ √3 हो जाएगा, ठीक है? उल्टा, ठीक है? हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना? ओके। और 45 में 1/√2 1/√2, ठीक है? दोनों 1 1 है ना, ठीक है भाई? ओके। 15 में अगर अभी सिखाएंगे आगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? इसे मिटा दूं, याद रहेगा सबको? याद हो गया कि क्या बात है? अब देखते जाइए फटाफट, बहुत मजा आएगा। मिटा रहा हूं, ठीक है? पहले आज हम सिर्फ बनाएंगे, हम आप सिर्फ सुनिएगा, ठीक है? पहले सारा एग्जाम्पल देखिए। इसमें जो है ना, ऐसे देखने को जो है टोटल मतलब 100-125 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप उसका होता है मतलब 30-35 क्वेश्चन ही मेन टाइप होता है। और उसी को मतलब 2-3 वैरायटी में बना सकते हैं। कहीं पर इलेक्ट्रिक पोल बोल देगा, कहीं पर टावर बोल देगा, आप समझ रहे ना? तो मतलब कहीं पेड़ बोल दिया, है ना? तो वही चीजें जो है मतलब खाली नाम चेंज होता रहेगा, ठीक है ना? हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ऐसे तो ऊंचाई हो गया, तो यहाँ टावर नहीं है, वही हाइट हो गया उसका, ठीक? एक आदमी ने देखा तो देखने तो भैया, है ना? टावर को देखे, पेड़ को देखे, पोल को देखे, तो बात तो वही है, देखना है उसको, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि डरना, ओके। तो आप जो है ना मेन जो टाइप है, मैं सारे टाइप को पहले एग्जाम्पल देके दिखाऊंगा बना बना के, ठीक है? फिर सारे क्वेश्चन को फिर पहले हम बनाएंगे, फिर आपसे बनवाएंगे, आपको देंगे हम बना बनाया क्वेश्चन, फिर उससे आपको बनवाएंगे सारा, ठीक है ना? सारे क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ, ठीक है? तैयार है भाई साहब? ओके भाई, ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी हम कह रहे थे वो सीढ़ी वाला, ठीक है ना? फिर से देखते हैं इसको, एक सीढ़ी और देखिए। कहा एक जो है दीवार है, उसके सहारे सीढ़ी लगा हुआ है, और सीढ़ी जो है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का? 60 का एंगल बनाता है, ठीक? कहा कि सीढ़ी का जो है लंबाई 30 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई कितना है? 30 मीटर। तो दीवार की लंबाई, ऊंचाई क्या होगा, ठीक है ना? दीवार की ऊंचाई बताइए। तो सुनिए, हम जानते हैं 60 में क्या होता है? √3, और ये 1 और ये 2 होता है। होता है कि नहीं बताओ पहले? होता है, ये बात मालूम? पक्का? 2 बराबर तो 1 बराबर बोलेगा कि दीवार और सीढ़ी के बीच के जो बोलेंगे 15।
और बोले कि दीवार की ऊंचाई तो 15√3, बस आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? अरे हाँ दिया है 2 जो हम मानते हैं ना, वो 30 दिया हुआ है, ठीक। तो हमको 1 निकाल का 15, और √3 निकालना हो ना तो बस √3 से गुना कर देंगे। √3 से क्या कर देंगे? √3 से गुना हो जाएगा। 15 दूनी 30, अब कितना आ जाएगा? 15√3 मीटर, ठीक है ना। तो ये हो गया 15√3। यस और नो? थैंक यू। समझ में आ रहा सबको? तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं? ओके, वेरी गुड। अब देखिए, कहा कि एक सीढ़ी जो है एक दीवार के साथ मान लो लगा हुआ है, ठीक है ना। एक सीढ़ी कहां लगा भैया? दीवार के साथ ऐसे लगा हुआ है, ठीक। तो वही सीढ़ी की लंबाई जो है 60 मीटर, 60 मीटर है। कितना है? सीढ़ी की लंबाई जो है 60 मीटर है, ठीक। ओके ओके। अब ये सीढ़ी को इस दीवार से इस दीवार पे पलट दिया, तो इस दीवार पे वो 60 का एंगल बना रहा था, अब इस पे पलटा तो 30 का एंगल बनाता है। इस दीवार के साथ वो 60 का एंगल बनाता है, और जैसे ही उसको उधर पलट दिया तो अब उस दीवार के साथ वही सीढ़ी इस दीवार पे लगाया था तो 60 का एंगल था, इस दीवार पे लगा दिया तो 30 का एंगल हो गया, ठीक। तो हमसे बोलेगा कि भाई उसके रोड की चौड़ाई क्या है? जिसे गली होता है ना, जिसे घर वगैरह में गांव में कैसे करते थे, अपना मकान इधर है तो बगल वाला मकान सामने में है, तो पेंट पुचारा होता था तो ये अपने छत पे लगा के पेंट करते थे। जब अपने पर हो गया तो इसे पलट दिए, गंदा हो जाएगा ना अपना वाला, ठीक है ना, वो दूसरे वाला पलट देता है कि नहीं? याद आ रहा है कुछ है? अरे वाह क्या यादाश्त है ना। तो इधर लगाए तो था, है ना, अपना से मान लो कि काफी दूरी पर लगा रखे थे ऐसे, है ना, कि सीढ़ी सही से कर सके, गिरे नहीं, है ना। और दूसरे पलटेंगे तो वो सीधे खड़ा हो गया, मतलब ज्यादा ही नजदीक था उसके, तो ऐसे खड़ा हो गया, एंगल चेंज हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना? तो हमसे कहा कि वो गली की चौड़ाई क्या है, उसका स्ट्रीट का विड्थ कितना, कितना विड्थ है, कितना वाइड है, चौड़ाई निकालिए। समझ में आ रहा है ना? गली की चौड़ाई पूछा भाई, समझ में आ रहा है? ओके। तो चौड़ाई निकालें। 60 में क्या होता है? ये 1 और ये 30 में क्या होता है? ये 1, ये 2 और ये। ओके भैया, जाग रहे हैं जी? समझ रहे हैं? समझ भी रहे हैं और जाग भी रहे हैं, तो बात तो बहुत अच्छी है। देखिए, तो हम ऐसे करेंगे, 2 बराबर, अरे वाह, 2 बराबर 60, तो 1 बराबर, तो 1 बराबर 30, तो यहां से यहां तक की चौड़ाई 30 मीटर हो गया। कोई दिक्कत भैया? भाई साहब को दिक्कत है? नहीं ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या वैसे लिखूं tan थीटा sin थीटा ऐसे लिखूं बैठ के? नहीं ना? समझ में आ रहा है ना? ओह बड़े हो गए अब। 30, अच्छा ये भी 60 है, सीढ़ी तो ही ना है, सीढ़ी तो चेंज हुआ नहीं, इधर था अब इधर आ गया, सीढ़ी सेम ही है। तो 2 बराबर 1 बराबर 2 बराबर 60, तो 1 बराबर 30 और √3 और 30 √3, तो पूरे यहां से यहां तक की लंबाई तो 30 और यहां हो गया 30 √3, दोनों को जोड़ दीजिए, कॉमन लेगा तो कॉमन ले लीजिए। √3 का वैल्यू 1.73 पुट कर दो, पुट कर दीजिए, जैसा ऑप्शन हो तो हम बाद में देखेंगे, प्रोसेस समझिए पहले, ठीक है ना। क्या बना सकते हैं? कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भैया लोग? नहीं? थैंक यू। मिटा दो, सबको समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना भैया? समझ में आ रहा है? ठीक है। कहा कि ये एक पेड़ है, क्या है? पेड़ है, पेड़ टूट गया आंधी से, तूफान से, चक्रवात से, कुछ भी, है ना।
और ऊपर से टूट के नीचे गिरा और जमीन को छू रहा है। क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ठीक है ना? रुको ना, अभी टूटा ही है अभी। अब ये जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता। कितने का? 30 डिग्री का एंगल बनाता। ठीक। कहा कि पेड़ की जो ऊंचाई था पूरा नीचे से ऊपर तक 60 मीटर था। कितना मीटर था? 60 मीटर। ठीक है ना? द हाइट ऑफ ट्री जो 60 मीटर इनिशियली है ना, आरंभ में टूटने से पहले पेड़ की हाइट कितना था? 60 मीटर। ठीक है। अब वो टूट गया, टूट के गिर गया, जमीन को छू रहा है और एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कितने का बना रहा है? 30 का। समझ पा रहे हो सब लोग? एंगल कितने का बना रहा है? 30 का। मालूम? ओके। सुनिए भाई, हमसे पूछा कितने ऊंचाई पे टूटा है ये, मतलब यहां से यहां तक ऊंचाई पूछा है ना? तो सुनिए सुनिए, देखो ये बात है कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये ऊपर वाला भाग ही तो है। ये ऊपर टूट के जो नीचे गिरा है ना, ये बड़ा होगा, मालूम है ना? ये बड़ा होगा, इससे तभी तो नीचे छुएगा। यदि छोटा होगा ना तो ऊपर ऐसे लटकल रहेगा। आप नहीं समझे? टूट के ऐसे लटक जाएगा। बड़ा होगा तो ना जमीन को छू पाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये जो है ये टूटा था, ये नीचे गिर गया। ठीक है? ओके। फीलिंग हो रहा है? दोबारा फीलिंग करेगा। टूट के लटकता था नहीं, गिर गया, नीचे टच करा, इसका मतलब वो बड़ा है। छोटा होता तो ऊपर से झूलते रहता, नहीं होता क्या झूलते हुए? नहीं, टूट के लटकल है। चलो यार देखो, इधर 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 देखो, ध्यान किधर है? 30 डिग्री में ये 1 होता या 2 होता, हाँ या ना? 30 में ये 1 होता या 2 होता, हाँ या ना? ये 2 होता है तो यही तो 2 है। तो पूरा कितना हो गया? 3 बराबर 60, तो 1 बराबर, बस हो गया, 20 मीटर टूटा है। नहीं समझ में आया? अरे 30 डिग्री में ये 1 होता है, ऐसे कहा देख रहे हो? इसमें 2 होता है, कोई बड़ी बात है क्या? ये 1 होता है, ये 2 होता है, आपको समझ क्यों नहीं आता है? आ गया। ये 1 है और ये 2 है, और ये 2 है, यही तो था ये यहाँ पर। आप समझ पा रहे हैं जी? 10वीं क्लास में आपको खूब तंग किया, पेट टूटने वाला क्वेश्चन है ना, आता था बार बार, है कि नहीं? देखो आज ये खुद ही टूटा पड़ा है ना? ठीक है ना? तो ये 1 है और ये 2 कहां था? का यहां था। तो पूरा कितना हो गया? 3, और पूरा 3 हो गया, तो 3 बराबर 60, तो 1 बराबर कितना हो गया? 20 मीटर। तो कितने ऊंचाई से टूटा? 20 मीटर से। समझ में आया? और कहे कि कितना ऊपर का भाग टूट गया? तो 2 दूनी 4, तो 40 मीटर टूट गया। समझ में आ रहा है ना? 1 बराबर 20 है तो 2 बराबर 40 हो जाएगा। तो ऊपर कितना भाग टूट गया? 40, और नीचे कितने ऊंचाई से टूटा? तो 20 मीटर ऊंचाई से टूटा। समझ में आया? ए भाई, समझ में आ रहा है? टूटा नहीं? टूटा टूटा टूटा। देखो ध्यान से, तैयार है भाई साहब? ओके। एक क्वेश्चन है, बताऊं? बताता हूं। बात ऐसा है, एक पेड़ एक निश्चित ऊंचाई से टूटा, टूट के गिरा और गिर के जमीन को छू रहा है, टच कर रहा है। किसको? जमीन को, ग्राउंड लेवल है ना। मान लो अभी 30 ही सिखाता हूं, अभी 30 60 पे ज्यादा जोड़ दूंगा। देखो सिखाऊंगा धीरे सब। तो 30 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक, कितने का बनाया? वाह, 30 का एंगल बनाया। और जो जहां टच कर रहा था, इसके रूट से, इसके जड़ से, रूट से एंड द टॉप ऑफ द ट्री, उसका जो शीर्ष को टच करता है जहां पर ग्राउंड को, उसके डिस्टेंस दिया है कि 30√3 मीटर है। क्या है? 30√3 मीटर है। समझ रहे हैं ना? कितनी दूरी पर टच किया? 30√3 मीटर। तो हमसे 2 बातें पूछ सकता है, या तो बोले कि पेड़ की आरंभिक ऊंचाई क्या था, फाइंड द इनिशियल हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की आरंभिक ऊंचाई बताइए। या तो पूछेगा कि कितने ऊंचाई पे टूटा, कितने हाइट पर ये ब्रेक हुआ है, कितने ऊंचाई पर ये टूटा है। यस और नो? यस सर,
ओके सर, देखो देखो सर, देखो देखो, अरे देखो तो सही। 30 में क्या होता है? 1 2 √3। देखो √3 बराबर दिया है 30 √3 दिया है ना, तो हम निकालेंगे 1 बराबर 30 √3 बाई √3, तो कितना आ जाएगा? 1 बराबर 30, तो यहां से 1 बराबर कितना आ गया? और 2 बराबर, तो ये 60 कहां था? पहले ऊपर था। अब पेड़ की आरंभिक ऊंचाई कर 60 और 30, तो हो गया पेड़ की आरंभिक ऊंचाई 90 मीटर, ठीक है ना। द इनिशियल हाइट ऑफ टावर, सॉरी ट्री इज है ना 90 मीटर, ठीक है ना। आरंभिक ऊंचाई कितना था? 90 मीटर। और आज आपसे पूछे कितने ऊंचाई पे टूट गया ये, तो बोलेंगे द हाइट ऑफ ट्री जो 30 मीटर, 30 मीटर की ऊंचाई पे टूट गया। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? किसी को बनाने में दिक्कत तो नहीं हो रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप कितना समझदार है ना। हाँ, कितना आ गया? उड़ी बाबा 90। यहां से यहां तक 30 है, ऊपर वाला 60 है। अरे ये तो वही वाला है ना जो टूटा था, भूल गया? कहीं पेड़ टूटा हुआ नहीं देखा है? ऐसे रोड पे गिरा था आंधी तूफान में, है ना, है भाई साहब? तो यही ऊपर का भाग टूट के नीचे गिर गया है ना, तो ये 60 है, तो ये भी तो 60 था, तो टूटने से पहले 90 था। समझ में आया? अरे वाह, पकड़ लिया टावर। देखो यहां देखिए भाई साहब, बस वैसे नहीं बनाना जैसे हम लोग बचपन से बनाते थे, ठीक है ना, ये तो तबीयत खराब हो जाएगा। कौन सी बचपन का आदत अभी तक लगा हुआ है? हाँ? ठीक है ना, हम समझ गए। देखो ना, यहाँ देखिए भाई साहब, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? नो, बहुत अच्छा। यहाँ देखिए, तैयार हैं सब लोग? हैं, सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है। कहा कि 2 पेड़ हैं या 2 टावर हैं। देखो जी, जहां पेड़ है वहां टावर भी, कहीं पोल, ऐसे करके वैरायटी बनाते रहेगा, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस में खासियत है कि एक बार डायग्राम से हम रूबरू हो जाएं तो उसके बाद पता क्या होता है? अरे बिना क्वेश्चन पढ़े आधा पूरा फोटो तो बन के रेडी हो जाता है। जैसे देखते हैं कि पेड़ टूटने वाला है तो पहले से तोड़ तोड़ के रेडी कर देते हैं, नहीं समझा? आधा ही पढ़ते हैं, बस कहानी शुरू, पूरा हो जाता है ना। तो ऐसे चीजें आप समझे, पहले से हम डायग्राम बनाए रहते हैं ना, तो एग्जाम में टाइम नहीं, जैसे देखा कि यहाँ टूटा तो ये लो भाई जुड़ गया यहाँ से, है ना, और देख ले क्या दिया है, बस लगा दिया धांसा, ठीक है ना। तो इसलिए हम सारे टाइप्स आपको बना बना के दिखाएंगे बोर्ड पर, एक एक टाइप को। फिर उसके बाद फिर सारे टाइप्स आपसे बनवाएंगे, लगभग 150 के आसपास, ज्यादा नहीं, ठीक है ना, कमी है, देखो ना। हाँ, 30-35 तो हम बनाएंगे पहले, और उसके बाद जो है हम जितना गुना करें उसका 5 गुना आपसे करवाएंगे, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिए, देखिए ध्यान से ध्यान। पहले आपको हम सब चीज समझा रहे हैं, पता क्यों? एक बचपन से हाइट एंड डिस्टेंस के प्रति बच्चों को डर सा बना रहता है। डायग्राम जैसे हाइट एंड डिस्टेंस आ गया, ओह, तो डायग्राम बनाने से डरता है, पता नहीं क्या कह रहा है, किधर मोड़ देगा कोई, ठीक है ना, मतलब ऐसा मतलब होता था। या कभी कभी पता क्या होता था कि हम लोग टीचर से कहते हैं कि ऐसा डायग्राम आप बना दीजिए, आगे हम बना लेंगे, है कि नहीं? तो टीचर डायग्राम बनाते थे और हम लोग उसको बना देते थे, है ना, क्योंकि बनाना तो आता ही था, लेकिन वो कह रहा है, किधर चला जाएगा, है कि नहीं, किधर टूट जाएगा, देखो। तो ये चीजें था। आइए, कहा कि 2 पोल हैं या 2 पेड़ है, एक की हाइट दूसरे की हाइट की दुगनी है। एक का हाइट यदि x है, दूसरे का हाइट क्या है? 2x है, ठीक है ना। हाइट ऑफ वन ट्री द ट्वाइस ऑफ अदर, है ना, एक पेड़ की ऊंचाई दूसरे पेड़ क्या है? दुगना है, ठीक। और दोनों के बीच का जो दूरी है ना वो 100 मीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर, 100 मीटर। इनके बीच की दूरी क्या है भैया?
100 मीटर, 100 मीटर है। एनी प्रॉब्लम ना। कहा कि इनके शीर्ष से एकदम मध्य बिंदु पर, इसके शीर्ष से, इसके टॉप से मिड, एग्जैक्ट मिड पॉइंट, एकदम मध्य बिंदु पर, एकदम है ना, मिड मिड बिल्कुल मिड पॉइंट पे है ना, एग्जैक्ट मिड पॉइंट मध्य बिंदु पर कंप्लीमेंट्री एंगल बनता है। आप जानते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वैसा दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो, सिखाए थे ना। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वैसा दो एंगल जिसका एंगल का सम, और सप्लीमेंट्री का मतलब 180 है ना। हिंदी बोलते हैं पूरक और संपूरक। पूरक मतलब 90 और संपूरक पूरा मत मिला दे तो 180 डिग्री, ठीक है ना। ओके, तो कहा कि एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा, दोनों के जोड़ के 90 जब आता है तो एक को थीटा मानेंगे, दूसरा को 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। यही हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। 1 थीटा तो अदर इज 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है मेरे भाई लोग? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, ठीक। अब किधर हो मान लो भैया, क्या दिक्कत है? हाँ, अपने मन से 30-60 मत मानना, अपने मन से 45-45 मत मान लेना, 30-60 मत अपने से मानना, ठीक है। 15-75 मत मान लेना, ठीक है। जब तक मतलब एंगल गिवन नहीं हो आप अपने मन से कोई कैसे मान सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री तो कुछ भी हो सकता है, एक 1 है दूसरा 89 है, ये 2 है यहाँ 88 है, कुछ भी हो सकता है ना। ये 10 है उधर 80 है, कुछ भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बस ऐसे ही थीटा ये 90 माइनस थीटा, यदि इधर मानो थीटा तो ये होगा 90 माइनस थीटा। कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं कि इधर ही मानेंगे थीटा, ठीक है। ओके भैया, ठीक है। आइए, ये दोनों के बीच का एग्जैक्ट मिड पॉइंट, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, 50 इधर है और 50 इधर है। एग्जैक्ट मिड का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल 50-50, आधा इधर और आधा इधर। 100 है तो 50 इधर 50 इधर। समझ में आ रहा सबको? ओके, अब यहां से निकालेंगे tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, x बटा में 50। tan थीटा क्या होगा, x बटा में 50। और दूसरा है tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा 2x बाई 50, 2x बाई 50। यस सर, नो? यस सर। तो x बटा में 25, x बटा में 25, यस सर, नो? x बटा में 25। देवी और सजनों, समझ में आ रहा है? ओके, तो यह है, देखो ऐसे ध्यान रखना, जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे तो चुपके से निकालो, एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा। निकाल लिया तो यहां से क्या आएगा, cot थीटा x बाई 25। या तो इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो या दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। या तो इसका वैल्यू यहां पुट कर दो या दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करना उचित समझते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर इसका वैल्यू है x बटा में 50, इसका है x बटा में 25, इसका है tan थीटा इंटू कॉट का 1, मालूम ना। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, थैंक यू, tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया 1, ठीक है ना। अब देखो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 2 गुने 25 गुने 25 है ना। तो रूट लगाएंगे तो 2 पर तो 25 रूट, तो 1 की लंबाई 25 रूट 2 है और सेकंड जो होगा वो 50 रूट 2 डबल ना। तो ऐसे करके दोनों की हाइट निकालेंगे, समझना चलो ना। तो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, एक को मानना है थीटा दूसरा को मानना है 90 माइनस थीटा, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है ना। ओके, भाई बहुत सारी बातें हम करेंगे आपसे, देखिए ध्यान से, इसे मिटा दिया जाए। हाँ, पूरा ही साइड हो लो।
खुद बना लो। देखो जैसे कहा कि ये एक पेड़ है या टावर है, ठीक। इस पेड़ से ए मीटर और इस पेड़ से या टावर से भी कर सकता है बी मीटर, ठीक है ना। एक टावर के सिर से या पेड़ के सिर से ए मीटर और बी मीटर के दूरी पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है। क्या बनाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। समझ में आ रहा है ना। एक टावर के शीर्ष से टावर से ए मीटर की दूरी पर और बी मीटर, ए मीटर डिस्टेंस और बी मीटर डिस्टेंस पर, ए मीटर की दूरी पर और बी मीटर की दूरी पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है। क्या बनाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है, पूरक कोण बनाता है। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो हो गया थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा। क्या क्या है? थीटा माइनस 90 माइनस थीटा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा सबको? आप इसको भी 90 माइनस थीटा, इसको थीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें पूछेगा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर या हाइट ऑफ द ट्री। पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, है ना, उसका ऊंचाई निकाले। हाइट इसका क्या होगा? ठीक है, गिरने दो। हाँ देखो तो उसने कैसे निकालेंगे, यहां देखिए, यहां से निकालेंगे tan थीटा। निकालो tan थीटा बराबर h बाई a। फिर यहां से निकालेंगे tan 90 माइनस थीटा। क्या निकालेंगे? tan 90 माइनस, क्या लिखेंगे? h बाई b। एक निकालेंगे tan थीटा h बाई a, फिर tan 90 माइनस थीटा h बाई b, h बाई b। तो यहां से आ गया कितना? cot थीटा। cot थीटा बराबर h बाई b। ठीक, तो हम क्या करेंगे? tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर h बाई a इंटू h बाई b। यस और नो? tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर इतना, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया ना, 1 हो गया ना, tan इंटू cot 1 हो गया ना। ये हमेशा करेंगे आप ऐसा, या तो वैल्यू पुट करेंगे या तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहां से देखो ये हो गया h स्क्वायर बराबर ए बी। ये संबंध सीजीएल में भी आ रखा है और हर एग्जाम में जहां पर आता है हाइटेंडिश वहां आता है ये, ठीक है ना। ये संबंध ही आ जाता है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाएगा। जैसे कहा कि टावर से 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा तो टावर की ऊंचाई क्या है? तो हम टावर की ऊंचाई बड़ा लिखे 4 गुने 9 लिख देंगे, 9 चौक 36, 6 मीटर की ऊंचाई है। ऐसे ये संबंध रखा है सीजीएल मेंस में, बच्चा अलग क्वेश्चन। ठीक है, क्या इसमें कोई दम है? बताइए ना, दम है तो? बेदम है ये, है ना। हरिओम। रुको ना थोड़ा सा और, ज्यादा बच्चे आ जाएं। बच्चे आ ही नहीं रहे आज, मतलब लर्निंग ऐप पे फ्री के फायदा आ गए हैं। या देख, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी का फायदा है। आलसी बना दिया ना। और पता है क्या है, इतना सा आलसी है नहीं कि लर्निंग ऐप पे लोड भी कर देंगे तो देखेगा नहीं। जब बंद कर देंगे तो आकर बोलेगा सर एक दिन के लिए खोल दीजिए, एक दिन के लिए खोल दीजिए। अरे अगला 4 दिन से खुला था तो नहीं देखा तो और एक दिन में क्या करेगा, है बहुत। हाँ, अब 1-1 रुपया पर डे का मतलब लगा देंगे। अरे भाई एक दिन का 1 रुपया, तो 1 बार लग गया तो कहेगा देख तो ले, कम से कम लग गया है कि नहीं। 1 बार से नहीं, 10 रुपया। अच्छा ठीक है करते हैं सबको। एसएफ एलसीएम, हाँ अच्छा, आज जो है ना उसका भी क्लास है, एजेस जो करना चाहते हैं ना वीडियो में, तो एज का आज होगा, यही होगा और कहाँ होगा। चलिए यहां देखिए, मुद्दे पे आ जाइए। वीडियो एजेस का 12:30 से रेस
से पहले। यहां देखिए, आइए देखते हैं। यहां देखिए, बात नहीं करें। दो पेड़ है, क्या है? दो पेड़, दो पेड़ है, दोनों की ऊंचाई बराबर है। दोनों की ऊंचाई क्या है? बराबर है। दोनों का हाइट क्या है? इक्वल है, ठीक। और इन दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर है। क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है, ठीक। दो टावर है या दो पोल है, दो पेड़ है, ठीक है ना। दोनों के बीच की दूरी क्या है? 60 मीटर है, 60 मीटर, ठीक। इन दोनों के बीच किसी बिंदु पर, इन दोनों के बीच किसी पॉइंट पर, इनके टॉप से, इनके शीर्ष बिंदु से, इनके टॉप से, समझ रहे हैं ना? दिख रहा है सबको? हाँ, इसके टॉप से एंगल बनाया गया 30 और 60 डिग्री का। कितने कितने का? कहीं बना लो, इधर या इधर कहीं बना लो, ठीक है ना। कहा कि दो इलेक्ट्रिक पोल या दो पेड़ है, दो विद्युत खंभा, समझते हैं ना। एक मान लो हाईवे है, तो हाईवे के दोनों किनारे पर एक इधर एक इधर दो इलेक्ट्रिक पोल है इक्वल हाइट का। उनके बीच का जो हाईवे की चौड़ाई जो है ना, विड्थ ऑफ द रोड, इससे जो 60 मीटर, 60 मीटर चौड़ा रोड है, ठीक है ना। और उसके बीच किसी बिंदु पर उसके टॉप से 30 और 60 का एंगल बनता है। बीच का मतलब एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं है। बीच मतलब बीच नहीं बोलते, इन दोनों के बीच में ही एक पोल गाड़ दो, बोलते हैं ना। हाँ, कहीं भी बीसी के बीच में डाल देना, कहीं भी, है ना, बोलते हैं ना। तो कहने का मतलब यह, इन दोनों के ही बीच कहीं पर, तो ये कहीं पर मिड मतलब इसके एग्जैक्ट मिड नहीं है। क्यों? एंगल दिखा रहा है कि एग्जैक्ट मिड। जब भैया दोनों खंबे की ऊंचाई बराबर है और दोनों के बराबर दूरी पे बनाएंगे यदि हम, तो दोनों से रस्सी एकदम बिल्कुल इंक्लाइंड सेम करेगा ना। जैसे हम दो खंबा बांधे हैं, तो रस्सी नजदीक बांधेंगे तो ऐसा रहेगा, दूर बांधेंगे तो ऐसे रस्सी बंधाएगा, और दूर बांधेंगे तो और ऐसे होगा। तो दोनों से यदि बीच दूरी पे बांधेंगे भैया, तो जितना इसका स्लोप होगा रोप का, उतना ही इसका भी स्लोप होगा ना, ढाल तो नहीं होगा ना, एंगल तो सेम ही होगा। तो दोनों पोल की हाइट यदि बराबर है और एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता, तो एंगल इक्वल इंक्लाइन करता है कि नहीं। लेकिन एंगल डिफरेंट है। दैट मीन्स इसका बीच में ही कहीं पर है वो, मतलब एग्जैक्ट मिड पॉइंट। समझ में आ रहा है ना? एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं है, मध्य बिंदु एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है भैया। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है? ओके, देखिए ध्यान से, बनाओ। 30 में 1 होता है, A√3 होता है। सुनना ना, पहले पूरी बात सुनना। 30 में 1 होता है, A√3 होता है। ओके, जो पहला बार मान लेते हैं वही मान्य होता है। देखो, ये 1 है तो ये भी क्या होगा? नहीं समझ में आया? ये 1 है तो ये भी आ रहा समझ में ना? ये यदि 1 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों पोल की लंबाई बराबर है, ठीक है ना। ये 1 है तो ये भी 1 है। लेकिन 60 में हम जानते हैं कि ये √3 होता है। 60 में क्या होता है? लेकिन हम तो 1 मान लिए क्योंकि हम उधर से शुरू किए। हम इधर से शुरू कर सकते थे, करके दिखाऊंगा मैं, ठीक। इधर से शुरू किया तो 1√3, तो जब ये 1 मान लिया तो ये 1 है। एक बार जो मान लिया सो मान लिया, ठीक। इसको जो 1 मान ले चेंज नहीं कर सकते, ठीक। तो ऐसे करेंगे, ओ माय गॉड, ये तो √3 था, इसको आपने 1 मान लिया। √3 को क्या माना? तो 60 में √3 होता है, ये 1 होता है। तो √3 को आपने 1 माना, तो 1 को क्या मानोगे? 1 को 1/√3 मानेंगे। नहीं समझ में आई बात है? फिर से सुनिए, 60 डिग्री, ये आपको सीखना है, प्रोसेस सीखना है, ठीक है। 60 में क्या होता है? √3, लेकिन इसको तो 1 मान लिया, √3 को 1 मान लिया। √3 क्या मान लिया? 1।
तो 1 इक्वल टू क्या होगा 1/√3, तो ये 1/√3 है। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ो, किसको किसको, √3 और 1/√3, एलसीएम लेंगे √3, √3 इंटू 3, 3 + 1, यही ना, क्या है 4 नहीं समझ में आया, √3 इंटू 3 क्या हो गया, √3 इंटू 3, 3 और 1, 4 यस 4/√3 किसके बराबर है, 4/√3 किसके बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक है ना, 4/√3 किसके बराबर है, 60 के बराबर है। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत भैया, नो। तो ऐसा करते हैं, 4/√3 जो है वो 60 के बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये √3, ये 1/√3 जोड़ दिया था 4/√3, ये 60 के बराबर है। हमको पोल का हाइट निकालना, पोल 1 है, 1 बराबर कितना 60/4 गुने √3 काट दो, 15 चौके 60, 15√3, तो ऐसे करके टावर की हाइट 15√3 हो गया, या पोल का हाइट या पेड़ का हाइट कुछ भी है ना। समझ में आया मेरे भाई, बोलो भाई बोलो, हैं? ये 1 है, √3 क्यों करेंगे, इसमें करेंगे तो उसमें तो करना पड़ जाएगा, और क्या। ठीक है ना, एक बार जब मान लिया सो मान लिया, ठीक है ना, इसको 1 मान लिया तो 1 ही रहेगा हमेशा। ठीक, लेकिन 60 में √3 होता है, 60 में क्या होता है ये, तो √3 को हमने क्या मान लिया 1, तो यहाँ 1 होता, तो 1 को क्या मानना पड़ेगा 1/√3। जब इसका रेशियो निकालोगे ना, इसका और इसका, तो देखो वही आएगा, √3 और 1 आएगा ना, देखो आ गया, √3 और 1 आ गया ना, इसको रेशियो निकालने पर आएगा वही। ठीक, हाँ, यदि आपके मन में कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है कि नहीं हम इधर से मानेंगे, आपके मन में ऐसी विचारधाराएं चल रहे हो कि भैया हम इसको 60 मानेंगे, तो मानो, यहां शुरू करो। 60 में क्या होता है √3 और 1, जब इसको √3 मान लिया तो इसको √3 लिखना पड़ेगा ना। 30 में क्या होता है, 30 में क्या होता है, तो 1 को हमने क्या मान रखा है, तो 30 में ये √3 होता है, 1 को √3 मान लिया तो √3 को क्या मानोगे, पूछना पड़ेगा भैया, यहां पर क्या मानोगे 3, इसको 3 मानना पड़ेगा। तो पूरी लंबाई कितना हो गया 4, तो 4 बराबर कितना दिया है, तो हाइट निकालो, √3 बराबर कितना 60/4 गुने √3, 15 चौके 60, 15√3 मीटर। यस और नो, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, 15√3, यस और नो भाई, क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं ना, ऐसा बना लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाइट एंड डिश ज्यादा भी नहीं बताता हूं, अगले बार खूब खींचेंगे इसको, ठीक है ना, ठीक है ना, कल तो मंडे हो गया ना, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम इसके बारे में विशेष देंगे, है ना, बहुत सारी बातें हम करेंगे, उसके बाद फिर आपसे हम बनवाएंगे। ठीक है, आज थोड़ा कमी पढ़ो, संडे है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ज्यादा नहीं पढ़ते आज। आइए हम लोग सर्कल पढ़ेंगे। अभी हुआ क्या पढ़े, क्या